गुरु भक्ति योग। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृत देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अभी तो गुरु शरण योग का आश्रय लेने से ही मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समानार्थी शब्द हैं। ये सब एक ही है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम, आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। इसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय गुरु सेवा है। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी, इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है, इस पर निर्भर करता है। तुम गुरु के पास रहे लेकिन अपना बुझा हुआ दीपक गुरु के सीख से न जला पाए तो तुमने अब तक क्या किया? ऐसे शिष्य तो स्वयं उलझे हुए ही रहते हैं और गुरु को भी भार रूप बनकर रहते हैं। गुरु ने तुम्हारे हाथों में जला हुआ दीपक पकड़ाया, परंतु तुमने उसकी संभाल ना रखी और तुम्हारे जीवन में अंधकार को ही बनाए रखा। जो लोग अंधकार में भटकते हैं वही कलह और संघर्ष करते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में नहीं है। इस संघर्ष और कलह में जो मजबूत होता है वह स्वयं को विजयी समझता है, अपने को कुशल समझता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं, काहे की कुशलता कर दीपक कुएं पड़े। कैसी तुम्हारी कुशलता, कैसा तुम्हारा जानना, पड़े हो कुएं में और कहते हो हाथ में दीपक है। हाथ में दीपक था तो तुम कैसे गिरे? बुझे हुए दीपक को हम दिया ही कहते हैं। जले हुए दीपक को जब सद्गुरु ने हमारे हाथों में पकड़ाया, तब या तो हमने उसे स्वयं बुझा दिया या तो उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए हम कुएं में पड़े हैं। श्री रमण महर्षि को किसी ने कहा, मुझे कुछ सिखाइए, कुछ शिक्षा दें। महर्षि ने कहा, तो फिर कहीं और जाओ, यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता। यहाँ जो कुछ सीखे हो उसे बुलाया जाता है। यहाँ तो हम मिटाते हैं, पहुँचते हैं। यहाँ हम तुम्हारे चेतना के आकाश पर कुछ लिखना नहीं चाहते। काफ़ी लिख गया है, उसी को साफ करना चाहते हैं। यहाँ हम तुम्हें
खाली करेंगे भरेंगे नहीं। भरे तो तुम काफ़ी हो, वही तो तुम्हारी विपदा है। लेकिन विपत्तियों को तुम संपत्ति समझते हो, तुम और भरने को उत्सुक हो। तुम सोचते हो शायद मैं इसलिए भटक रहा हूँ कि थोड़ी जानकारी कम है, और थोड़ी जानकारी आ जाए तो कहीं और पहुँच जाऊँ। नहीं, तुम नहीं पहुँचोगे। तुम्हारी जानकारी हो कि कबीर जी कहते हैं, काहे की कुशलता कर दीपक कुएं में पड़े। गुरु ही संरक्षक होते हैं, गुरु ही पोषक होते हैं, और गुरु ही तारक होते हैं। अपने हृदय पटल को पूर्णतः रिक्त करो और उस हृदय में मात्र सद्गुरु को स्थापित करो। जहाँ हृदय में स्पर्धा, राग, द्वेष ने घर किया है, वहाँ गुरु स्थापित नहीं होते। वहाँ कलह और अज्ञान की अंधेरी होती है। गुरु ही समस्त सद्गुणों के मूल उत्पत्ति स्थान है। साधक को सद्गुरु के सद्गुणों को अर्थात सद्गुरु के मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए। ऐसे गुरु के प्रति शिष्य का जितना अहोभाव होता है, जितना समर्पण होता है, उतना ही गुरु उसके अंतस में पूर्णतः प्रतिष्ठित होते जाते हैं। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार प्रस्तुत नहीं हो सकता, वैसे ही समर्थ सद्गुरु के समक्ष शिष्य जब प्रस्तुत होता है समर्पण भाव से, तब उसका अज्ञान तिमिर तत्क्षण अलोप हो जाता है। अध्यात्म मार्ग बड़ा कठिन है, परंतु जब सद्गुरु के संरक्षण में शिष्य आ जाता है, तब वही मार्ग सुलभ और साध्य हो जाता है। जैसे लोभी को रास्ते में हीरा मिल जाए तो उसे वह जल्दी से छुपा लेता है, वहाँ खड़ा होकर देखता नहीं है कि हीरा कैसा है। घर पहुँचता है तब हीरे को बड़े सुकून से देखते हुए प्रसन्न होता है। ऐसे ही साधक को लोभी होना चाहिए। सद्गुरु के ज्ञान के प्रति उसका लोभ होना चाहिए, सद्गुरु की भक्ति के प्रति लोभ होना चाहिए, सद्गुरु के सानिध्य के प्रति साधक के जीवन में लोभ होना चाहिए। जैसे लोभी कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही साधक को सद्गुरु के सानिध्य से और उनके संरक्षण से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। साधक को कभी अपने पथ पर ना रुकते हुए भक्ति का हीरा, जप का सिक्का और ज्ञान के मोतियों को खूब संचय करते रहना चाहिए। जो गुरु के दिए हुए खजाने को राग, द्वेष, कलह और संघर्ष में बिखेर देता है, गुरु के ज्ञान का महत्व तो नहीं समझता, वह सदैव दरिद्र ही रह जाता है।